डीएसपी का घर जल गया, आप संभल संभल पूछ रहे हो। मैं आपसे ही कहता हूँ, आप बरेली का क्यों नहीं पूछते हो? नहीं 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 नहीं। अच्छा दूसरा सवाल, आप दूसरा सवाल करिए कि शाहजहांपुर में दौड़ा दौड़ा करके पुलिस पीटी गई। डीएसपी का घर इसलिए जला दिया क्योंकि यहाँ कानून व्यवस्था जीरो है। हर आदमी सुरत लेके घूम रहा है कुछ न कुछ सामान, कोई किसी की भी जान ले सकता है। ये वीडियो सुना आपने, अखिलेश यादव अब नए रूप में दिख रहे हैं। वो पत्रकारों को समझा रहे हैं कि आपको सवाल क्या पूछना चाहिए। दरअसल जब भी अखिलेश यादव होते हैं, संभल पर सवाल पूछा जाता है। पूरे देश की मीडिया हिंदू मुस्लिम कर रही है, इसी का नतीजा है नागपुर। एक एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रोक, GROK, ग्रोक, उसने क्या कहा है नागपुर हिंसा पर। नागपुर हिंसा की असली वजह क्या है वो भी बताऊंगा। इस देश में सबसे मुश्किल हालत में है तो वो मीडिया की वजह से है। संसद में आज मायावती नहीं है, संसद में आज शरद यादव की कमी खल रही है, संसद में मानवर कांसीराम नहीं है, लालू प्रसाद यादव नहीं, रामविलास पासवान जी नहीं है, मायावती जी नहीं है, एकमात्र चंद्रशेखर है। और सोचिए, संसद में सत्ता पक्ष धर्म को मुद्दा बना रही है, धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, लेकिन कोई सोशल जस्टिस की बात करने वाला नहीं है। इसी बीच आप सोचिए, तेलंगाना में 43% रिजर्वेशन हो गया ओबीसी का, लेकिन कोई टीवी अखबार इसके विरोध में नहीं बोल रहा है, क्योंकि उनको पता है कि जैसी रिजर्वेशन की बहस शुरू होगी मामला फंस जाएगा। इसलिए इसको चुपचाप जाकर कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, मामला लटक जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, जैसे बिहार में हुआ था। तो इस देश की मुकम्मल बर्बादी के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो इस देश का टीवी और अखबार। अखिलेश यादव ने देखिए किस तरह से पत्रकारों को काम समझाया, वो काबिले तारीफ़ है। और इसकी वजह क्या है वो भी बताऊंगा। इस देश में मीडिया में डाइवर्सिटी नहीं है। इस देश की मीडिया में खासकर जो SC ST OBC किसान समुदाय और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की बहुत ही कमी है। अल्पसंख्यक समुदाय में भी खासकर OBC मुसलमान की, OBC सिख की या बहुत ज़्यादा कमी है। इसीलिए तमाम रिजर्वेशन के मुद्दे पर बहस नहीं हो रही है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे दुखद खबर है नागपुर से। नागपुर में एक बार फिर से सांप्रदायिक दंगे की चपेट में है और वहाँ ग्रोक के मुताबिक कहा जा रहा है कि लगातार जिस तरह से औरंगजेब के कब्र का अफवाह फैलाया गया, उसके खुदाई की बात की। एक फिल्म आई है छावा, सोचिए, वो शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज की हत्या पर आधारित फिल्म है। मैं फिर कह रहा हूँ, जो लोग फिल्म बना रहे हैं वो झूठ परोस रहे हैं। इस देश में जब बुद्ध का इतिहास झूठा लिखा गया है, इस देश में जब फूले पेरियार अम्बेडकर के इतिहास से चोरी हुई है, तो फिर संभाजी महाराज के इतिहास से भी चोरी हुई। आप सोचिए, संभाजी महाराज शिवाजी महाराज के साथ मुगलिया दौर में बदसलूकी हुई है, अत्याचार हुआ है, लेकिन सोचिए संभाजी महाराज की जब सत्ता गई, उसके बाद सत्ता किसकी आई? मुगलों की नहीं आई, पेशवाओं की आई। जिस पेशवा को भीमा कोरेगांव के युद्ध में 500 महार सैनिकों ने हराया था। इन सब बातों पर फिल्म नहीं बनेगी। मैं फिर कह रहा हूँ, जानबूझकर सांप्रदायिकता की आग में देश को झोंका जा रहा है। इसको लेकर संसद में सवाल नहीं उठ रहे हैं। संसद में लगातार, चूँकि तमाम वो नेता नहीं हैं जो सांप्रदायिकता के खिलाफ खड़े होते थे, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हों, कांसीराम हों, शरद यादव हों, मायावती जी हों, अब सिर्फ चंद्रशेखर अकेले बच गए हैं, लेकिन उनके पास समय नहीं, उनके पास समय ही कम मिलता है क्योंकि वो अपनी पार्टी के अकेले सांसद हैं। वहीं सोशल जस्टिस के मुद्दे पर बात ही नहीं हो रही है। सोचिए, तेलंगाना में 42% 43% OBC का रिजर्वेशन हो गया है, लेकिन मीडिया विरोध नहीं कर रही। याद कीजिए 90 का दौर, जब रिजर्वेशन लागू हुआ तब मीडिया विरोध कर रही थी, क्योंकि उस समय राजनीति हिंदू मुस्लिम नहीं था। अभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति है। SC ST OBC का रिजर्वेशन का विरोध नहीं होगा। यही सही वक्त है SC ST OBC नेताओं को जाति जनगणना का दबाव बढ़ाना चाहिए और 27% रिजर्वेशन नहीं, कम से कम 40 से 50% OBC का रिजर्वेशन की मांग होनी चाहिए। कई राज्यों में 50, अभी भी 27% रिजर्वेशन नहीं है। रिजर्वेशन के मुद्दों को अटका दिया जाता है। तो सोचिए, देश को सांप्रदायिक राजनीति में धकेला जा रहा है। जो पार्टी सैकड़ों साल पहले दुनिया छोड़ चुके शासकों को अपना दुश्मन बनाकर पेश कर रही है, जो पार्टी आपको जिंदा इंसान नहीं बल्कि अब कब्रों से लड़ रही है,
वो आपको क्या भविष्य देगी? लिख कर रख लीजिए, गुजरे हुए कल में उलझा कर रखने वाली बीजेपी आपका आने वाला कल तबाह कर रही है। आरफा खानम शेरवानी ने ट्वीट किया है, प्रधानमंत्री जी, आप और आपके शागिर्द कुर्सी के लिए देश के अमन में आग लगा रहे हैं। आने वाली पीढ़ियां माफ़ नहीं करेंगी। इस देश के सामने आपकी कुर्सियों की कोई हैसियत नहीं है। देश है तो कुर्सियां हैं। देश को शमशान कब्रिस्तान बना लाश के ढेरों पर शासन करने के लिए गिद्ध नहीं बनिए। पप्पू यादव ने यह बड़ा ट्वीट किया है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, उत्तर प्रदेश में 8 साल से जंगल राज चल रहा है। इसी जंगल राज को छिपाने के लिए मंदिर, मस्जिद, औरंगजेब, संभल का सहारा ले रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मीडिया को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहिए कि बरेली में डीएसपी का घर कैसे जला, सीतापुर में पत्रकार कैसे मरा। ये अखिलेश यादव का ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा है, समाजवादी पार्टी के लोगों ने लिखा है। राजीव निगम ने ट्वीट किया है, मुर्दों से लड़ने में और जिंदा लोगों को लड़वाने में महारत हासिल है उन्हें। और सौरभ शुक्ला पेशे से पत्रकार हैं। जिस छावा फिल्म को देखकर लोग औरंगजेब को लेकर सड़कों पर लाठी डंडा लेकर उतरे हैं, उसके अभिनेता विक्की कौशल और प्रोड्यूसर 533 करोड़ कमा चुके हैं। अपनी मर्सिडीज में बैठकर दूसरी फिल्मों की शूटिंग में लग गए हैं। और आप सड़कों पर लगाओ नारे, फोड़ दो एक दूसरे का सिर। सोचिए, छावा के डायरेक्टर ने भी कहा है कि उन्होंने फैक्ट से मिसलीड किया है। और गोर्क के तमाम लोग जो हैं वो काउंटर कर रहे हैं हाय नागपुर हिंसा के पीछे। तो सोचिए, गोर्क जो हैं वो इस तरह के सवाल जवाब को सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है कि नागपुर हिंसा के पीछे विश्व हिंदू परिषद में का नफरत भरा बयान जिम्मेदार लगता है। बीएचपी ने औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग की और उसका पुतला जलाया, जिससे अफवाहें फैली कि कुरान जलाई गई। इससे तनाव बढ़ा और झड़पें हुई। बजरंग दल भी प्रदर्शन में शामिल था, पर बीएचपी का बयान मुख्य कारण माना जा रहा। अधिक जानकारी के लिए न्यूज़ देखें। ये ग्रोक जो है वो आजकल लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा ले रहे हैं। और सोचिए, आज भी ओबीसी भाइयों को बधाई। तेलंगाना में ओबीसी का आरक्षण 23/42% हुआ है, लेकिन इस पर टीवी पर चर्चा नहीं होगी। कि चर्चा होगी तो सब जगह इस पर बात करनी पड़ेगी। वही महाबोधि बिहार मंदिर लगातार आंदोलन बढ़ता जा रहा है, वहाँ बुद्धिस्टों की मांग हो रही, इस पर भी टीवी अखबार चर्चा नहीं कर रहा है। उनको सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना है। बरसा हैं ये जो प्रोफेसर बरसा हैं, एकनाथ गायकवाड़ हैं जो कांग्रेस की सांसद, उन्होंने संसद में इस मुद्दे को उठाया है। और 10 साल में अमीरों का लोन माफ़ कितना हुआ सोचिए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब 9 खरब 9 खरब 26 अरब रुपए जो है वो लोन माफ़ कर दिया गया है बड़े लोगों का। ये सबसे बड़ा सवाल है। प्रियंका गांधी ने तेलंगाना के फैसले को सराहा है क्योंकि उनकी सरकार है। अजीत अंजुम लिखते हैं, औरंगजेब की कब्र खोदने के नाम पर इतने दिनों से बवाल कौन मचा रहा था? आपके मुख्यमंत्री भी कब्र खोदने की वकालत क्यों कर रहे थे? बीजेपी, बजरंग दल और बीएचपी की तरफ तनाव का माहौल क्यों बनाया जा रहा था? इसकी पूरी प्लानिंग कौन कर रहा था? किन नेताओं के इशारे पर? ये सारे सवाल जो हैं सोशल मीडिया पर वायरल। और दंगा कैसे फैलते हैं सो देखिए। दंगे की साजिश रचने के आरोप में योगेश चौधरी और शिवम को गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन लोगों ने पड़ोस की गौशाला में मांस फेंककर गौकसी की फर्जी साजिश रची। इसके बाद हिंदू संगठनों को इसकी सूचना दे दी। पुलिस के मुताबिक गौशाला के कब्जे को लेकर रची गई थी साजिश। इस मामले में ऋषभ नंदकिशोर और उसकी बेटी छाया फरार बताई जा रही है। आगे बताऊंगा ये सारा हमला कैसे कैसे रचा जाता है। सोचिए, दिनेश पटेल ने लिखा, यूपी वालों जागो उठो ही सर और दरीबाजों को भी समझाओ पहचानो। 43% जो मामला है वो। और सोशल मीडिया पर लगातार वायरल देखिए कैसे हिंसा फैलाई जाती है और कौन लोग इसके पीछे हैं। गाजियाबाद यूपी के मंदिर परिसर में एक गौशाला है। इस पर कब्जा करने के लिए छाया शर्मा नामक महिला ने गौशाला के अंदर भैंस का मांस फेंकवा दिया और हिंदू संगठन कार्यकर्ता से पुलिस को फ़ोन करवा दिया कि गौमांस मिला है। योगेश चौधरी और शिवम गिरफ्तार है, छाया ऋषभ नंदकिशोर फरार है। अभी तक गौशाला पर अरुण शर्मा नामक व्यक्ति काबिज है। उससे कब्जा हटवाने और खुद संभालने के लिए साजिश रची गई। पुलिस का दावा है कि होली से एक दिन पहले ऐसा करके इस गैंग का मकसद दंगा भड़काना था। तो आरोपी छाया शर्मा और एक है अरुण शर्मा। तो छाया शर्मा चाहती थी कि यह गौशाला पर अरुण शर्मा की जगह उसका कब्जा हो, इसलिए उसने मांस फेंकवा दिया। अब छाया, ऋषभ और नंदकिशोर फरार हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं, आप अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, स्कूल अस्पताल पर ध्यान दीजिए। आप अपने तरक्की की ओर जरूर ले जाइए। सोचिए, आप जब हिंदू मुस्लिम में फंसे हैं, नागपुर और छावा में फंसे हैं, इस देश के तमाम मंत्रियों के बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा खंगालिए हिस्ट्री, तब आपको पता चलेगा।
जहां विदेशों में जहां लोग बीफ खाते हैं, वहां इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, इनकी सारी सेविंग्स वहां है, इनका घर वहां है। ये लोग यूरोप में, अमेरिका में, लंदन में अपने बच्चों को भेजकर पढ़ा लिखा रहे हैं। आपके लिए दंगा भड़काने का काम, महाबोधि महाविहार को बचाने के लिए देश भर में, और ये हर किसी को समझना पड़ेगा, जो भी SC ST OBC है। आप मुस्लिम भी हो सकते हैं, आप हिंदू भी हो सकते हैं, आप सबको समझना पड़ेगा कि आपकी भलाई, पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई और संविधान बचाने में है। किसी भी कीमत पर दंगे में शामिल मत होइए, अपनी बात को संवैधानिक तरीके से रखिए। और BSP सुप्रीमो मायावती जी ने जो लिखा है, महाराष्ट्र में किसी भी कब्र एवं मजार आदि को क्षति पहुंचाना एवं तोड़ना ठीक नहीं, क्योंकि इससे वहां आपसी भाईचारा, शांति, सौहार्द आदि बिगड़ रहा है। सरकार ऐसे मामले में खासकर नागपुर के अराजक तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे, वरना हालत काफ़ी बिगड़ सकते हैं, जो ठीक नहीं है। राहुल गांधी ने कहा है कि उनकी सरकार ने OBC को बराबरी की संख्या दे दी है और हम जाति जनगणना करवा कर रहेंगे। और सोचिए, जब आप धर्म के नाम पर आपको लड़ाया जा रहा है, अहमदाबाद के एक अस्पताल में किस तरह से बेईमानी चल रही है आयुष्मान योजना का, 35,000 रुपये का बिल भरना था। अगर पैर कटवाओगे तो फ्री इलाज होगा, नहीं तो 35,000 रुपये बिल भरना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, संसद में शक्ति सिंह गोहिल ने कहा है, जो कांग्रेस के सांसद हैं। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और गुजरात से एक और जो खबर आई है वो आपको अंदर तक झकझोर देगी। आप कल्पना कीजिए, 1 किलो सोना, 2 किलो सोना, 3 किलो सोना, 4 किलो सोना, 5 किलो सोना, 10 किलो सोना, कितना सोना बोल सकते हैं। एक हीरोइन थी, उनके यहाँ से 10-15 किलो सोना निकला था, स्मगलिंग करती थी। अहमदाबाद के बंद फ्लैट में 95.5 किलो सोना, 100 किलो सोना और 60 लाख रुपए नगद बरामद हुए हैं। ये स्क्रीनशॉट देख लीजिए। 95, सोचिए, ये बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। और केंद्रीय गृह मंत्री, जिन पर अभी कीर्ति झा आजाद ने बहुत पर्सनल अटैक किया था, गिरिराज सिंह मुश्किल में फंस गए हैं। दरअसल बिहार के बेगूसराय में एक मक्का को लेकर एक अनुसंधान केंद्र है, मक्का अनुसंधान केंद्र। अब इसको शिमोगा में शिफ्ट करने का मामला आ गया है। केंद्रीय मंत्री शिमोगा ले जा रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान। मामला गर्मा गया। अब बेगूसराय से जो सांसद हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी है, मंत्री हैं दरअसल, ये केंद्रीय मंत्री भी हैं। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को जो पत्र लिखकर मक्का अनुसंधान केंद्र लुधियाना के बेगूसराय स्थित केंद्र को शिफ्ट न करने का अनुरोध किया है। उम्मीद है कि शिवराज जी सकारात्मक निर्णय लेंगे। और ये महाबोधि बौद्ध विहार मुक्ति आंदोलन के लिए गया में तमाम बुद्धिस्ट भंते लोगों ने एक बड़ा आंदोलन चला रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर ये वो खबरें हैं जो आज वायरल है। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।